हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीडी सर की क्लास में। और हमारा जो चैप्टर है, आज हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो सम्स बनते हैं वह आपके इसी क्वेश्चन में से बनते हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कर लिया, इसके 10 पार्ट्स हैं, तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपकी काफ़ी समस्या हल हो जाएगी, तो इस पोर्शन को बड़े ध्यान से करना। ये हमारा पहला सम है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। इसे सॉल्व करते हैं, बट एक बात का ध्यान रखें, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर पावर इसके लगा देता हूँ 2। LHS साइड है इसलिए LHS लिख देते हैं। ये हमारी टर्म ऊपर से नीचे हमने एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेके आगे बढ़ रहे हैं। साइन नीचे दोनों का हमने स्क्वायर अलग अलग कर दिया है। नीचे वाले साइन थीटा का स्क्वायर अलग और ऊपर वाले 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अलग कर दिया है। नीचे मुझे पता है कि आइडेंटिटी फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहीं से हमने इस्तेमाल करेंगे अब कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसे यूज करने वाले हैं नीचे वाली टर्म में। लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर की टर्म एज इट इज चल रही है। अब यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद करने की जरूरत है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो यहाँ हो जाएगा नीचे 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद, सेकेंड 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर जो 1 माइनस कॉस थीटा की पावर स्क्वायर है, एक पावर कट जाएगी उसकी, और आपके पास जो आता है दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बचता है, जो कि आपके RHS के बराबर है। अब आपका LHS RHS के बराबर हो चुका है। ये सम वास्तव में बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। यहाँ पर है मेरे पास संख्या में cos A अपॉन 1 प्लस टेन ए प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इज इक्वल टू 2 sec A। अरे शायद मेरे से थोड़ी बहुत गलती हो गई है, tan A नहीं आएगा यहाँ पर आएगा, देखता हूँ बुक में एक बार, शायद यहाँ पर sin A है। ये मेरी मिस्टेक है, इसे मैं सही कर लेता हूँ। तो आप याद रखें, रकम जो उतारोगे आप बड़े ध्यान से उतारो, ऐसी गलती ना करो। 1 प्लस साइन A। अब देखो LHS और RHS, LHS लेके चलेंगे, RHS लेके आना है, बट शुरुआत कैसे करनी है, सबसे बच्चों को दिक्कत यही आती है, सर हम शुरुआत कैसे करें, करना क्या है, ये तो हमें पता चलता ही नहीं है। तो बच्चे यहाँ देखो साइड में दे रखा है 2 sec। सेक किस किस फॉर्मूले में आता है, सेक आता है 1 बाई कॉस वाले फॉर्मूले में, एक आता है सेक टेन वाले फॉर्मूले में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ टेन तो कहीं भी नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे, और कॉस है, हम कोशिश करेंगे इसको काट के देखें, एलसीएम लेके देखेंगे, कुछ चेंज तो करना ही नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि आंसर आ जाए। तो ऐसे हमने कि एलसीएम लिया है बस, और लिख दिया है नीचे 1 प्लस साइन A ब्रैकेट कॉस A। आप देखेंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर जो है, इसका एक फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ भी, कौन सा, 1 माइनस साइन A और 1 प्लस साइन A, जो कि पहले हमने लगाया था A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वही 1 माइनस साइन A और 1 प्लस साइन A। और जो संख्या बची उसे लिख देते हैं 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन A कॉस A कॉस A। ऊपर मुझे दिख रहा है 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए कॉमन आ सकता है ऊपर, तो मैं 1 प्लस साइन ए कॉमन ले लेता हूँ।
1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा 1 माइनस साइन ए और एक 1 प्लस साइन ए, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है पीछे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। अब साइन ए का स्क्वायर एक कॉमन ले लिया है तो एक ही बचेगा सिर्फ, 1 प्लस साइन ए अपॉन जो डिजिट जैसे चल रही है उस वैसे लिख दे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखते हैं जो डिजिट सेम उसे काट देते हैं, 1 प्लस साइन ए नीचे भी था ऊपर भी तो कट गया, या माइनस साइन ए से प्लस साइन ए कट गया, 2 एक बचे हैं यानी कि 2 बचा ऊपर सिर्फ, और नीचे बचा कॉस ए। और हम जानते हैं 1 बाई कॉस इज इक्वल टू 1 बाई कॉस इज इक्वल टू सेक ए, तो 2 बाई कॉस इज इक्वल टू 2 सेक ए। ये आपका रिजल्ट है, LHS बराबर RHS हो जाती है। तो इस तरह आपका सेकंड सम भी कंप्लीट हुआ है। दोस्तों सम जो है आपके लिए वास्तव में बहुत इजी है, बस आपको पहले फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। अगर आपने फॉर्मूले लर्न नहीं किए हैं तो आपके लिए बेकार है। बिना फॉर्मूले लर्न किए आप ये सम्स आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, आप इन्हें नहीं कर पाएंगे। थर्ड सम tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये हमारे LHS में है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, और RHS में हमें दिया हुआ है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। हम LHS लेके चलेंगे सबसे पहले। मैंने यहाँ लिखा नहीं है LHS बच्चे, बट आप हमेशा सवाल शुरू करते हो तो LHS ज़रूर लिख दिया करो, जिससे कि एग्जामिनर को पता चलता रहे कि आप लेफ्ट हैंड साइड लेके काम कर रहे हो। यहाँ पर आपको मिलता है आप जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये आप जानते हैं बखूबी। बस आपको tan थीटा और कॉट थीटा की इन दोनों वैल्यूज़ को ही इस सम के LHS में पुट कर देना है। जहाँ भी tan थीटा दिख रहा है वहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जहाँ भी कॉट थीटा दिख रहा है वहाँ पर कॉस थीटा बटे साइन थीटा लगा देना। तो पहले ही जो tan थीटा उसकी जगह लगाता हूँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा, नीचे 1 माइनस कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब मुझे पता है कि अपॉन के अपॉन में वैल्यू पलट जाती हैं, और नीचे वाले में मैं जो LCM है वो भी ले देता हूँ साथ के साथ, और इन्हें रिवर्स कर देता हूँ। साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। LCM लेने के बाद रिवर्स किया है मैंने, बच्चों याद रखो यहाँ एक स्टेप छोड़ दिया गया है। आप पहले LCM ले लेना, उसके बाद तब रिवर्स करना, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। नीचे LCM ले लें, उसके बाद तब उसे रिवर्स करें। कॉस थीटा बटे साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ जब साइन थीटा की साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्ट आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा की कॉस थीटा से होगी तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे वाली वैल्यूज़ जो हैं उन्हें हम ऐसे ही लिख देते हैं फ़िलहाल, वहाँ हम कोई फ़र्क नहीं, कुछ और बदलाव नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। अगले स्टेप में उसका LCM लेंगे। किस प्रकार देखें, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा नीचे जो था वो लिख दिया, साइन थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट बंद। अगले स्टेप में हम इन दोनों का LCM ले देते हैं। नीचे का जो बेस सेम है, बट उससे पहले यहाँ पर जो साइन है उसे चेंज कर देते हैं, क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दे रखा साइन स्क्वायर के नीचे, कॉस स्क्वायर के नीचे उल्टा दे रखा था, उसमें हमें साइन चेंज करना ही होगा। तो मैंने -1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जिसके कारण साइन पॉजिटिव हो गया, कॉस नेगेटिव हो गया, और सामने जो प्लस का साइन था वो कन्वर्ट हो गया नेगेटिव यानी कि माइनस के साइन में। अब चलो लेते हैं LCM। 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, जिसकी हेल्प से हम आगे ये देख सकें कि फाइल कि हमारे लेके क्या आना है। RHS मैंने छोड़ दिया है ब्रैकेट में डाल के, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, पहले जो ब्रैकेट से बाहर थे वो टर्म लिख लिए हैं, या फिर जो डिफरेंट टर्म्स थे वो मैंने लिख लिए एक साथ,
उसके बाद जो सेम टर्म थी उसे एक बार लिखा जाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब डिफरेंट टर्म्स की एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाली है। यहाँ साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये फॉर्मूला याद रखें कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। ए क्यूब यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्लास 9th में आपने पढ़ रखा है। ये है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब हम शुरू करते हैं अपना सम। यहाँ पर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा में साइन थीटा को ए मानकर कॉस थीटा को बी मानकर फॉर्मूले को लगा देते हैं। तो रिजल्ट निकल के आया है, वह आया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाता है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन ये 1 हो गया है। साइन थीटा कॉस थीटा हमने एज इट इज लिख दिया, नीचे साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा ये हो चुका है। बट अभी हमारी जो लेके आना है हमें राइट हैंड साइड वो नहीं आई है, तो ध्यान से देखें। तो अब अगले स्टेप में आने ही वाली है। मैं साइन थीटा कॉस थीटा दोनों को सेपरेट वैल्यूज़ के नीचे लिख देता हूँ, 1 के नीचे भी और साइन थीटा डॉट कॉस थीटा के नीचे भी, क्योंकि यह होल के अपॉन में है, 1 के अपॉन में भी है, साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में भी है, तो मैंने इन्हें अलग अलग करके लिख दिया है। जो वैल्यू सेम थी वो कट के आ गया 1। यहाँ पर आया आपके पास 1 बाय साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, जो सॉरी 1 बाय साइन थीटा कन्वर्ट हो गया कोसेक थीटा में, 1 बाय कॉस थीटा कन्वर्ट सेक थीटा में प्लस 1। इस तरह से हमारा जो LHS है RHS के बराबर आता है और इस वाला हमारा कंप्लीट होता है। दोस्तों इसे रफ कर लेते हैं पहले और रफ करके बढ़ते हैं आगे अगले सम की तरफ। दोस्तों आप ये बात समझ लो कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री करनी है तो आपको ज़रूरी है कि सारे फॉर्मूले लर्न हो। अगर फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं, सभी बंद कर दें। यहाँ पर फोर्थ सम की रकम है 1 प्लस सेक थीटा अपॉन इट्स सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन, इस किताब में जल्दी से कुछ दिखता नहीं है, अक्षर मिट के काफ़ी पुरानी हो गई है, अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 उतार लिया है। अब देख रहे हैं हमारे पास राइट हैंड साइड तो साइन है और LHS हमारे पास सेक है, तो कोशिश करेंगे कि सेक को हम जो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है साइन कॉस उसमें कन्वर्ट करें। सेक का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस। LHS को लेके चलते हैं, लिखते हैं 1 प्लस, नीचे 1 सेक को लिख देता हूँ पहले 1 बाई कॉस ए और ऊपर लिख देते हैं अब 1 प्लस 1 बाई कॉस ए। अगले स्टेप में इनके एलसीएम ले देते हैं, कॉस ए आगे ऊपर का एलसीएम और रिजल्ट आया कॉस ए प्लस 1, अपॉन में था हमारे पास 1 बाई कॉस ए। अब अपॉन के अपॉन में वैल्यूज़ हैं, ये है वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएंगी, डिवाइड की वैल्यूज़, और वैल्यूज़ रिवर्स हो जाएंगी, कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए इंटू वैल्यू रिवर्स होकर नीचे वाली हो गई कॉस ए अपॉन 1। कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा हमारे पास कॉस ए प्लस 1। अब ये तो हमारे RHS के बराबर नहीं है, तो इस आगे हम इसको सॉल्व क्या करें। चलो तो अपने RHS को सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमारा RHS जो डिजिट है उसे साइन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए, जो सॉल्व करते हैं तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हम जानते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए को ऐसे रहने देते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को देख के आपको याद आ रहा होगा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, यही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी
ब्रैकेट ओपन ए प्लस बी। इस फॉर्मूले को एक को ए मानकर कॉस को बी मानकर फॉर्मूले को लगा देते हैं। रिजल्ट आएगा 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया और देखते हैं कि हमारा LHS और RHS दोनों ही बराबर आ जाते हैं 1 प्लस कॉस ए। इस तरह से हमारी सम भी कंप्लीट होता है 1 प्लस कॉस ए। LHS बराबर RHS आ गया है। ये ट्रिग्नोमेट्री वास्तव में बहुत अमेजिंग है। जब एक बार इसके फॉर्मूले लर्न हो जाते हैं तो इसको करने में बहुत मन लगता है। आपकी आंखों की नींद उड़ जाएगी जब आप इस चैप्टर को करेंगे, क्योंकि ये वास्तव में ही इंटरेस्टिंग है। और जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट आता है उस चीज़ को करने में हमारा मन लगता है। तो जिस चीज़ को करने में मन लगता है उसे करते समय हमें नींद कैसे आ सकती है। आप बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कर रहे हैं। यह है मैथमेटिक्स। हम 1 मंथ में पूरा आपको NCERT करा सकते हैं। आप इन वीडियोस को फॉलो करके पूरे 1 मंथ में आप अपनी NCERT कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है cos A माइनस sin A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस sin A माइनस 1 इज इक्वल टू cosec A प्लस cot A। हमें LHS लेके चलना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है इस पर। देखिए, मुझे cos एक और cot लाना है, तो मुझे cos sin को cosec cot में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी sin A से डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे वाले डिनोमिनेटर को भी sin A से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाय sin A बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलिए करते हैं डिवाइड। cos A अपॉन sin A पहली संख्या, दूसरी फिर तीसरी, इस तरह से अपॉन sin A प्लस 1 अपॉन sin A। अब नीचे वाली वैल्यूज के साथ लगाते हैं। cos A, ये बराबर का साइन हमेशा मेन वैल्यूज़ के सामने ही लगाते हैं, जो मेन आपकी लाइन है उसके साथ ही याद रखें। नीचे sin A बटे sin A माइनस 1 अपॉन sin A। ये टर्म भी हो जाती है। अब हम करते हैं cos A बटे sin A। हम जानते हैं क्या होता है cot A। sin A बटे sin A 1 होता है, 1 बाय sin A होता है cosec। तो कुछ कुछ तो हमारी टर्म मिलने लगी हैं हमारे RHS से। cot A नीचे भी, और हमारा sin A बाई sin 1 और 1 बाय sin A cosec। हम क्या करते हैं कि 1 को एक तरफ ले जाते हैं दोनों नीचे, ताकि थोड़ा सा साफ और अच्छा दिखने लगे, क्योंकि आगे हम 1 के प्लेस पे फॉर्मूला पुट करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए, cot A प्लस cosec A माइनस 1 अपॉन cot A माइनस cosec A माइनस cosec A प्लस 1। इस तरह से आप इसको व्यवस्थित कर लें और आपसे गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और अगले स्टेप करने में भी आपको आसानी होगी। ज़रा आगे लिखते हैं अपना cot A प्लस cosec A माइनस cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। अभी cosec स्क्वायर है, cot स्क्वायर कहाँ से आया? क्योंकि हम जानते हैं cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 के प्लेस पर आप इसे लगा सकते हो, क्योंकि इनकी वैल्यू 1 के बराबर ही है।
अब आप देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, दोनों ही आपस में एक फॉर्मूले का निर्माण कर रहे हैं, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि आपने पहले भी यूज किया हुआ है काफ़ी बार। तो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, लिखते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, बल्कि प्लस लगा देता हूँ और इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं। We write the values। नीचे रिजल्ट निकल के आया है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ऊपर कॉट ए प्लस कोसेक ए। यहाँ हम देख रहे हैं कि अब लगाता हूँ फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला नहीं लगाया था हमने। कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए ब्रैकेट कॉट ए प्लस कोसेक ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। दस दोनों ही टर्म में से कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ रहा है, तो इसे कॉमन ले लेते हैं। कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन लेते हैं, रिजल्ट आएगा, ये तो पूरा 1 हो जाएगा आपका, तो लिखते हैं 1 प्लस, ये तो कॉमन आ चुका है 1 हो चुका है, बचा क्या कॉट ए माइनस कोसेक ए, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई जब कॉट ए माइनस कोसेक ए से होगी तो संख्या सेम ही आएगी। ये 1 एक्स्ट्रा लिख दिया गलती से, इसे रफ कर देता हूँ मैं, अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखते हैं कि सारी वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से सेम है। कॉट ए यहाँ पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव, ऊपर कोसेक नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, तो कट गया। बचा क्या रिजल्ट हमारे पास जो रिजल्ट बचा वो बचा सिर्फ कोसेक ए प्लस कॉट ए। और आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी कि जो हमारा LHS और RHS दोनों अब बराबर हो चुके हैं। कोसेक ए कॉट ए हमारा RHS था, वो हमारे LHS लेके चले थे और दोनों बराबर आ चुके हैं। इस तरह से ये सम पूरा कंप्लीट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, आपको इसे सीखना ही पड़ेगा। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। बच्चे इसमें गलती करते हैं, जहां हमने फॉर्मूला लगाया पीछे बच्चे वहां गलती करते हैं, तो आप वो गलती ना करें। औरों की गलती से सीखने वाला व्यक्ति ही जीवन में कुछ काम करता है, आप ये याद रखें। तो ये रफ कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 6, इसके गिने चुने 10 सवाल हैं। 10 सवाल अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मैं आपको बता दूं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यह है क्वेश्चन नंबर 6। अंडर द रूट में दे रखा है आपको 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए LHS को लेना पड़ेगा और LHS के ऊपर जो रूट है उसे हटाना पड़ेगा। LHS के ऊपर जो रूट है उसे हटाने के लिए हमें इसमें रूट के भीतर ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1 प्लस साइन ए की, न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। करते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट बनता है वह आता है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि आप जानते हैं कि फॉर्मूला किसका होगा। बिल्कुल सही, फॉर्मूला होगा कॉस स्क्वायर ए का। अगले स्टेप में लिख देता हूं मैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और दोनों के स्क्वायर को एक करके लिख देता हूं, एक होल स्क्वायर बन जाएगा, उससे फिर हम रूट काट देते हैं। आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि अगर दोनों के ऊपर सिंगल स्क्वायर है तो मुझे 2 रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सिंगल स्क्वायर कट जाएगा। बचा मेरे पास 1 बाय साइन ए अपॉन कॉस है, क्योंकि रूट ने तो स्क्वायर रूट को काट दिया है। मेरे पास बचा बस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब कॉस 1 के अपॉन में भी है, साइन के अपॉन में भी है। हम जानते हैं 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक ए प्लस टेन ए, क्योंकि साइन ए बटे कॉस ए टेन ए। ये समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6
जो है यह सम आपके 1 या 2 नंबर में आएगा। छोटा सा सम है, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं एग्ज़ाम टाइम में। आप कन्फ्यूज़ ना हो, बस एक बात समझ लें, आपने क्या करना है, रूट को हटाना है। रूट को कैसे हटाओगे, जब उसमें 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। क्वेश्चन नंबर 7 की शुरुआत करते हैं इसी के साथ। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ये लाइट गिर गई मेरी ऊपर से, सही करेंगे इसे अभी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और अपॉन में संख्या है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये 3 नंबर में सवाल आपको बड़े आराम से मिल जाता है। अगर आएगा 3 नंबर में सवाल आएगा आपका ये साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। लाइट में सही करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, लाइट सही हो जाती है तो। इसे मैंने जुगाड़ करके लगाया हुआ था, दिक्कत करती है। चलिए, आपको इसमें क्या करना है, एलएचएस को लेके चलना है और एलएचएस में देखना है सिंपल बनाने की कोशिश करनी है टर्म को। क्यूब दे रखा है, क्यूब को हटाओ, बच्चे डरते हैं क्यूब से, तो क्यूब को हटा देना है। साइन कॉमन लेना ऊपर से और कॉस थीटा कॉमन लेना नीचे से। जो ऊपर से आपने साइन थीटा कॉमन लिया तो बचा आपके पास ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर चाहें तो आप ऊपर की तरफ नीचे की तरफ किसी भी तरफ या तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करें या नीचे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करें। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बचा माइनस 1। अगर ऊपर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो आप लिखते हो ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बट ऊपर हम नहीं कर रहे हैं, हम बस नीचे वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको सम किस तरह से कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन आगे ना हो। नहीं, सिर्फ सवालों को करने का कोई एक मेथड नहीं है, आप उसको काफ़ी मेथड से कर सकते हो। नीचे सॉल्व करते हैं, आप देख रहे हो नीचे लिखा हुआ 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 तो यानी 1 आ जाएगा कट के वो, और उसके बाद देखना ऊपर नीचे की टर्म सेम हो जाएगी और आपका सवाल आ जाएगा। देखना, मैं करके दिखा देता हूँ आपको अच्छी तरीके से। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मैंने नीचे वाली टर्म्स को थोड़ा सा व्यवस्थित किया है। टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमारी वैल्यूज़ बनती हैं। बचा हमारे पास बस टेन थीटा बचा। अब आप देखते हैं LHS बराबर RHS हो चुका है, सवाल कंप्लीट। बड़ा ही सिंपल सम था और लोग इससे डरते हैं कि सवाल किस प्रकार से होगा, बट आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और आपको अपना सम एक बात सोच के करना है कि जो मेरे पास RHS में है उसे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टर्म्स को सिंपल से सिंपल तरीके से बदलना पड़ेगा ताकि वो बड़ी आराम से हो जाए। और फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए, बिना फॉर्मूले तो बात क्या करें, आप इस चैप्टर को नहीं कर पाएंगे विदाउट फार्मूलाज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फार्मूलाज याद करें। अगर अब तक आपने याद नहीं किए हैं तो अगर आगे सवाल बाद में करना, पहले इस वीडियो को बंद करो, अपने फार्मूलाज लर्न करो, दोबारा से आओ, फिर देखना इसको। और बच्चों, जब सॉल्व करते हो तुम पेन अपनी कॉपी साथ लेके बैठा करो, मैथमेटिक्स साथ लेके बैठा करो। क्वेश्चन देखो, उसमें से रकम देखो, सवाल को करो, समझ लिया फिर उसको करो बाद में अपने आप प्रैक्टिस। इस तरह से आप लगातार प्रैक्टिस करते रहो। जो हमारा 8th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, ये मक्खी ने परेशान कर रखा है, पूरी वीडियो में तंग किया है इसने। क्लास क्वेश्चन नंबर 8 जो है साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इज इक्वल 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, यह है दिखता है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारी टर्म है 7 देख के बच्चे डर जाते हैं, इतनी बड़ी रकम देख कर डर जाते हैं। आपको बस इसकी ज़्यादा थोड़ी सी डिजिट थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, आपको वहाँ गलती नहीं करनी है, समझ के चलना है। बस a प्लस बी का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला लगा देना आपको दोनों ही संख्याओं में। LHS में साइन ए कॉसेक में भी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है, और पीछे
कॉस ए प्लस सेक ए में भी आपको ये फार्मूला लगा देना है। तो पीछे में लिख रहे हैं हम कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर 2 कॉस ए डॉट सेक ए क्या है। अब देखते हैं कि क्या क्या सॉल्व हो रहा है। अरे ये गलती हो गई, कॉस सेक था ऊपर, कॉस नहीं था ये, तो कॉस सेक लिख दिया मैंने, ठीक है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों मिलके बनते हैं 1, क्योंकि फार्मूला है आइडेंटिटी फार्मूला, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, कोसेक की वैल्यू होती है 1 बाई साइन ए, प्लस ये तो कॉस स्क्वायर ए तो हो चुका है 1, तो आगे बढ़ते हैं। सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए होता है 1 बाय कॉस ए, तो कॉस ए लिख देता हूँ। कॉस ए कट गया, साइन ए कट गया, और जो नंबर्स हैं हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 2 उन्हें लिख देते हैं। और जो डिजिट बची है जैसे कॉसेक स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस, सॉरी वैसे यहाँ प्लस है बट मैं गलती से यहाँ पर माइनस लगा दिया है, मैं इसे आगे से ही कर दूंगा, ध्यान रखें। एन एस कॉट स्क्वायर है और सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ये माइनस का साइन नहीं है, प्लस के हैं, आप देखना आगे। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इसमें बच्चों, करिए। ये प्लस के साइन मैंने कर दिया इनको, 2 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, ये हो गए 7 पूरे, जमा टेन स्क्वायर ए जमा कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से हमारे पास ये टर्म आ जाती हैं, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए जमा कॉट स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 8 की टर्म्स हमारे पास, जो रिजल्ट है मेरे पास LHS का RHS का दोनों ही बराबर आ चुके हैं, LHS बराबर RHS। अब हम आगे करते हैं अगले पार्ट को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अनुसार कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट बंद, यहाँ पर सेक ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट बंद इज इक्वल 1 टेन ए प्लस कॉट ए। इस तरह से आप अपना संख्या को देखते हैं, ये रकम है आपकी, ये सम इजी सम है आपके लिए। बस आपको याद रखना क्या तरीका कि मुझे LHS में RHS में क्या सिमिलरिटी है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे RHS में दिखता है टेन ए कॉट ए, टेन ए कॉट ए की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है साइन ए बटे कॉस ए, या कॉट ए की होती है कॉस ए बटे साइन ए। और मेरे पास जो RHS है इसे भी मैं साइन कॉस में चेंज कर देता हूँ पूरे को, कॉसेक 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, दूसरा सेक ए 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। अब इसे सॉल्व करते हैं, अपॉन साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हमें एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कह सकते हैं इसको, यहाँ कॉस ए नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है। हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। तो आगे हम वही वैल्यूज पुट कर देंगे, और लगता है कि मुझे यहाँ पर RHS को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर LHS और RHS दोनों बराबर आएंगी। चलो करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए डॉट कॉस ए, पहले मल्टीप्लाई करके लिख दिया इनको। अगली टर्म में यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यानी कि कॉस स्क्वायर ए
इंटू ये हो गया है इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 साइन स्क्वायर ए, आप देख रहे हैं, अपॉन साइन ए कॉस ए का जो मल्टीप्लाई है वह वैल्यू लिख दी गई है। साइन ए से इसकी पावर, कॉस ए से कॉस स्क्वायर की पावर कटेगी, बचा सिर्फ साइन ए कॉस ए। हमारे LHS को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आया है वह आया है साइन ए डॉट कॉस ए। अब हमें एक काम करना पड़ेगा अपने RHS की तरफ, क्योंकि RHS हमारा LHS से काफ़ी डिफरेंट है अभी। अगर RHS भी सेम आ जाता है तो हमारा सवाल हो जाएगा। लिखते हैं RHS, मैं सीधे ही सॉल्व करके लिखता हूँ इसको। 1 बाय साइन ए कॉस ए, टेन ए की जगह कॉस ए बटे साइन ए या कॉट ए की जगह लिखा है मैंने। अब यहाँ पर भी नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने पर नीचे आता है कॉस ए साइन ए, और यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। अब मैं जानता हूँ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साइन स्क्वायर ए जमा कॉस स्क्वायर होता है 1, तो ठीक है, आपके दिमाग में बिल्कुल सही बात आई है। ये तो 1 हो जाएगा और साइन ए कॉस ए चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया नीचे का 1, बचा सिर्फ साइन ए कॉस ए, साइन ए डॉट कॉस ए। साइन ए डॉट कॉस ए बराबर है आपके LHS के। RHS बराबर LHS आ चुका है, LHS बराबर RHS। आपका सम कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यही हमें करना था, LHS RHS के बराबर करनी थी और LHS RHS के बराबर हो चुकी है। जो हमें चाहिए था वो भी प्राप्त हो चुका है। और समस्या किस बात की? अब किसी बात की कोई भी समस्या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड लास्ट सम था, क्वेश्चन नंबर 9th। हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10th, जो कि हमारा लास्ट सम रहने वाला है। जो सम इसमें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि ये सम इंपॉर्टेंट है। आपके जो सेट आएंगे 10th में एग्जाम में, हर सेट में इसमें से कोई ना कोई सवाल बनेगा जरूर इन 10 सम्स में से। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। ये वैल्यूज हमारे पास आती हैं। मुझे यहाँ 3 पार्ट दे रखे हैं, तीनों पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों ही पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे वह आना चाहिए हमारे सेकंड या थर्ड किसी के बराबर। तो मेरी उम्मीद है कि मैं करूँगा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को सॉल्व, सेकंड पार्ट को सॉल्व और दोनों को लाऊंगा थर्ड पार्ट के बराबर। करते हैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि टेन स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। नीचे कॉट स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब इनका एलसीएम ले देना है, ऊपर वाले का ऊपर, नीचे वाले का नीचे एलसीएम लिख जाएगा। कॉस स्क्वायर ए ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होने पाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब आपके दिमाग की बत्ती जल गई होगी। ये फार्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा कि साइन स्क्वायर ए जमा कॉस स्क्वायर होता है 1। बिल्कुल सही सोचा आपने। नीचे भी लेना है इस तरह से, नीचे बन जाएगा अब हमारे पास साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि नीचे भी एलसीएम लिया गया है। आप समझ रहे होंगे सम्स को बड़ी आसानी से। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन कॉस, ये गलती होगी थी, यानी साइन स्क्वायर है। इन सम्स में इस प्रकार की गलती होती रहती है, आप बड़ी ध्यान से कीजिएगा। अपन 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। जब इनको ये देखा अपॉन के अपॉन में है, नीचे वाली संख्या रिवर्स होकर ऊपर चली जाएगी, तो रिजल्ट क्या आया हमारे पास? रिजल्ट आया साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए। आप देख सकते हैं जैसे हमने टेन स्क्वायर को पुट किया था साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, वैसे ही हमारे पास टेन स्क्वायर आ चुका है। थर्ड पार्ट हमारे फर्स्ट पार्ट थर्ड के इक्वल हो चुका है। अब बस सेकंड पार्ट और थर्ड के बराबर कर दें तो हमारा सवाल हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर अपॉन
1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए, प्रोसेस सेम रहने वाली है। उस पहले फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर लगता था, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगेगा, बस लास्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है जहाँ बच्चे गलती करते हैं। नीचे 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए, होल का स्क्वायर लगा देना है। और अब नीचे की तरफ बढ़ते हैं, वैसे एलसीएम लिया जाएगा। सीधा लिख देता हूँ, कॉस ए आ गया एलसीएम, कॉस ए माइनस साइन ए, नीचे आएगा साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए, होल का स्क्वायर लग जाएगा इसके ऊपर। अब आगे करते हैं सम को। ये सम सिमिलर रहा है, अब यहाँ तक आपने देखा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपसे। बस आपको एक चीज़ आपको दिख रही होगी, जब ये पलटेगी संख्या, क्योंकि अपोन में वैल्यूज़ हैं, डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, डिजिट्स होंगे नीचे की रिवर्स, डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ रिवर्स हो जाएंगे। यहाँ बचा मेरे पास कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन -1 कॉमन ले लेता नीचे से, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू जो भी सेम होगी तो वो कट पाएगी एक दूसरे से। कॉस ए माइनस साइन ए कट गया, मेरे पास बचा माइनस का साइन ए बटे कॉस ए बचा मेरे पास, बटे कॉस ए, इसका करते हैं स्क्वायर। अब बचता आता है मेरे पास माइनस का tan a का स्क्वायर, और हम जानते हैं -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू +1, तो tan स्क्वायर a आता है, tan स्क्वायर a तो अब हमने देखा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, तीनों पार्ट बराबर हो चुके हैं। पार्ट 1 इज इक्वल टू पार्ट 2 इज इक्वल टू पार्ट 3, 2 इज इक्वल टू पार्ट 3। बच्चों इस तरह से आपके 10 सम होते हैं। इनका प्रैक्टिस करना, काफ़ी ध्यान से इनकी प्रैक्टिस करना। 100% आपके 10 सम्स में, इनमें 10 सम्स में से कोई ना कोई सम तो जरूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलती रहें। अच्छा बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।